शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव और शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी समेत राज्य भर के 36 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ईडी ने यह कार्रवाई रांची, धनबाद, दुमका, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा, जामताड़ा समेत कई शहरों में की है। राजधानी रांची में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की और साथ ही ईडी की टीम ने शराब के बड़े कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी की। बरियातू के सरहुल नगर में रोहित उरांव के घर, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में योगेंद्र तिवारी और मेसा संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेन रोड के वेलियर अपार्टमेंट में विनय कुमार सिंह के आवास के अलावा हटिया के ओबरिया रोड और अपर बाजार के जालान रोड में भी छापेमारी हुई है। झारखंड में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, एक साथ 36 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की। मंत्री रामेश्वर उरांव समेत शराब कारोबारी और नेताओं के घर पर रेड पड़े। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आंच झारखंड तक पहुंच गई है। ईडी ने एक साथ राज्य के 36 ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई पर झारखंड में सियासी उबाल है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को सरकार और मंत्री को बदनाम करने की कोशिश बताया है, जबकि एनडीए ने शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। शराब घोटाले को लेकर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई पर झारखंड की सियासत गरमा गई है। बीजेपी और आजसू ने ईडी की कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ ही शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार की काली करतूतें, जमीन घोटाला, खनन घोटाला और अब शराब घोटाला भी पूरी तरह से उजागर हो रहा है। काली करतूत करने वाले के चेहरे बेनकाब होने चाहिए कि भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकारी महकमे और सरकार के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो संस्थाएं हैं वो बैठी नहीं रहेंगी, संस्थाएं अपना काम कर रही है, परिणाम आपको देखने मिलेगा। न सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल लेफ्ट ने भी शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही ईडी की कार्रवाई का स्वागत किया है कि नकली शराब का लोगो बनाकर बेचना, ये कहीं ना कहीं अगर आप शराब भी सरकार बेचवा रही है तो नकली शराबों का ब्रांडिंग कौन, राजस्व की हानि करा रहे। झारखंड को हानि कराने वाले ऐसे लोग थे जो इस तरह के व्यापारी केवल व्यापार देखता है, उसको किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है। जो शराब के लोग खिलाफत करते हैं उस पर भी लोग धोखाधड़ी का काम करने का काम कर रहे थे। ईडी ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर छापेमारी की, जिसे लेकर कांग्रेस ने जांच एजेंसी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार और मंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई वो मामले की जांच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ईडी अपनी जांच करती है, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन टारगेट करके सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे मंत्री को बदनाम करने के लिए अगर इस तरह की कोई साजिश रची जा रही है तो इसका हम लोग डट कर दिए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आज झारखंड तक पहुंच गई है। ईडी की टीम ने राज्य के 36 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। रांची, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा समेत कई जिलों में ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के साथ नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह और शराब के बड़े कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन अवैध खनन और जमीन घोटाले के बाद अब शराब घोटाले को लेकर ईडी की इस कार्रवाई से झारखंड में सियासी उबाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, एक साथ 36 ठिकानों पर, अलग अलग ठिकानों पर राज्य में छापेमारी की है ईडी ने। सबसे पहले अपडेट ये दे कि अभी छापेमारी को लेकर क्या ताजा अपडेट है? ये
जिस तरह से तड़के सुबह से ही लगातार ईडी की जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये पूरा छापेमारी का जो मामला है वो शराब घोटाले से जोड़ करके देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में अभी की अगर बात करें हम, तो राजधानी रांची के सभी ठिकानों पर जिन जगहों पर ईडी की दबिशें बढ़ी थी और ईडी की टीमें पहुंची थी, चाहे वो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का घर हो या फिर व्यवसायी विनय सिंह का घर हो, तमाम जगहों पर ईडी की जो टीमें हैं वो मौजूद है, लगातार अलग अलग चीजों को खंगालने का काम कर रही है। जिस तरह से सुबह में आज ईडी की दबिशें बढ़ी हैं, उसके बाद राज्य भर के तकरीबन आठ जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिन जगहों पर छापेमारी हुई है, उसमें रांची, धनबाद से कई इलाके जो हैं उन तमाम जगहों पर ईडी की लगातार कार्रवाई चल रही है। और बताया ये जा रहा है कि देर रात तक यह जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी भी रहेगी। लेकिन जिस तरह से ईडी की दबिश बढ़ी थी, सुबह से ही ईडी की जो टीमें हैं वो रांची के बरियातू में स्थित जो रामेश्वर उरांव के आवास हैं उस जगह पर जब ईडी की टीम पहुंची तो उन जगहों पर घंटों जो है ईडी के अधिकारियों ने जांच किया। इस दौरान कई कमरों को खुलवा करके तलाशी ली गई, जानकारी ली गई, कई दस्तावेजों को खंगालते हुए नजर आए। यहां तक कि रोहित उरांव जो कि जिस तरह से इस पूरे मामले में पूछताछ उनसे भी की जा रही थी, इनके अलावा कई लोगों से अलग अलग डेटा के जरिए जानकारी जुटाई जा रही थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शराब घोटाले के मामले को लेकर के ईडी ने जो कार्रवाई राज्य में शुरू की है वो निरंतर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि यह कार्रवाई जो है देर रात तक जारी रह सकती है। कुछ ठिकानों पर हो सकता है कि पूरी रात ईडी की जो टीमें हैं वो रह करके इस पूरे मामले को अंजाम देंगे, क्योंकि अब तक जो जानकारियां मिल पाई है कि कई जगहों से कई जो दस्तावेज मिले थे ईडी को, उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए ईडी को थोड़ा वक्त लग रहा है और कई लोगों से पूछताछ किए जा चुके हैं। चाहे वो धनबाद में छापेमारी की बात करें, दुमका में, देवघर में, जामताड़ा में, इन तमाम जगहों में कई जानकारियां जो जुटाई गई थी। उसके बाद हजारीबाग में भी एक सीए के यहाँ जब छापेमारी की जा रही थी तो जो शुरुआती जानकारी मिली उसी जानकारी के आधार पर हजारीबाग में जो सीए हैं उनके घर तक ईडी की टीम पहुंची और उस जगह पे पहुंच करके उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। तो योगेंद्र तिवारी से जुड़े हुए मामले को लेकर के राज्य के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तकरीबन 3 दर्जन ये ठिकाने हैं जिन जगहों पर ईडी ने आज दबिश दी है। इस दबिश का आलम यह हुआ कि दिन भर ईडी कार्यालय से लेकर के राज्य के अलग अलग जिलों में लगातार ईडी के दबिशें देखने को मिली और प्रयास किए जा रहे थे कि जो जिस दिशा पर ईडी अपनी जांच की गति को बढ़ा रही है उन दिशा तक पहुंचने के लिए संबंधित दस्तावेज को खंगाला जा सके और वही कड़ियां जोड़ने की काम जो है वो ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कड़ियों को जोड़ करके आने वाले दिनों में कुछ नए लोगों को सम्मन के जरिए फिर ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा और फिर उनसे पूछताछ की जा सकती है। चले इमरान हमारे साथ बने रहे, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की आंच झारखंड पहुंचा और आज सुबह से ही ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। शराब घोटाले को लेकर राज्य भर में करीब 36 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने कार्रवाई की है और वो किन किन जगहों पर ईडी की कार्रवाई हुई है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, राज्य भर के 36 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर रेड, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर छापा, नेक्स्ट जेन के मालिक विनय सिंह के ठिकानों पर रेड। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की आज झारखंड तक पहुंच गई है। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने झारखंड के 36 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। राजधानी रांची में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव के आवास पर ईडी की टीम ने छापा मारा। साथ ही ईडी की टीम ने शराब के बड़े कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर भी छापेमारी की। बरियातू के सरहुल नगर में रोहित उरांव के घर, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में योगेंद्र तिवारी और मेसर्स संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेन रोड के वेलफेयर अपार्टमेंट में विनय कुमार सिंह के आवास के अलावा हटिया के ओबरिया रोड और अपर बाजार के जलान रोड में भी छापेमारी हुई। धनबाद में बेकार बांध स्थित ग्रिवाल अपार्टमेंट में अभिषेक शर्मा के घर छापेमारी के साथ उनसे जुड़े 2 महिला बैंक कर्मियों ने ईडी की टीम ने पूछताछ की। यही नहीं, कौशल राधिका अपार्टमेंट में कार्रवाई हुई। हजारीबाग में भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सदर थाना क्षेत्र के मुनका बगीचा रोड में विकास अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की 6 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। देवघर में भी ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है।
जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता मुनन संजय और जमीन कारोबारी अभिषेक झा के घर पर ईडी ने छापा मारा। दुमका में भी शराब घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के घर छापेमारी की। तनिष्क ज्वेलर्स, तिवारी ऑटोमोबाइल के अलावा योगेंद्र तिवारी के करीबी कुमारपाड़ा में पप्पू शर्मा और ठेका बाबा के पास अनिल सिंह के घर पर छापा मारा गया। गोड्डा में व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। वहीं जामताड़ा में भी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के होटल और कार्यालय में ईडी ने छापेमारी की। जबकि गिरिडीह में शराब कारोबारी से जुड़े नीरज कुमार शाहबादी के घर में ईडी ने छापा मारा और पूछताछ की। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव के घर पर छापेमारी। बड़े कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर रेड। देवघर में जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता के घर छापा। देवघर में जमीन कारोबारी अभिषेक झा के घर ईडी की रेड। देवघर में अजय केसरी, विवेक मिश्रा के अलावा योगेंद्र तिवारी के होटल में छापेमारी। गिरिडीह में शराब कारोबारी से जुड़े नीरज कुमार शाहबादी के घर रेड। गोड्डा में व्यवसायी अमरनाथ टेकरीवाल के घर पर छापा। रांची में विनय सिंह समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापा। रांची में योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। हजारीबाग में विकास अग्रवाल के घर पर छापेमारी। धनबाद, दुमका और जामताड़ा में योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापा। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर मार्च में आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। इस दौरान 15 करोड़ से ज्यादा अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ था और अब शराब घोटाले को लेकर छापेमारी हुई है। फिलहाल छापेमारी में क्या कुछ मिला है, इसका खुलासा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूजीलैंड भारत। न्यूज रूम से सहयोगी इमरान तुम्हारे साथ बने हुए हैं। धनबाद से सहयोगी अशोक हमारे साथ बन गए हैं। अशोक, वहां पर ईडी की छापेमारी को लेकर क्या ताजा अपडेट है, पहले ये दे। देखिए, अभी ईडी की छापेमारी चल रही है, कब तक चलेगी अभी कहना मुश्किल है। लेकिन अहम ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ का जो आग है, घोटाला जो है, वो पूरे झारखंड को फैला दिया और कहा जा रहा है कि ये जो है घोटालों का एक राज्य हो गया है कि जो है सबको जानकारी होगा है कि झारखंड में जो कारोबारी हैं किस तरह का जो है अपना कारोबार अवैध तरीके से फैलाए हुए थे, जहां ईडी को पूरी तरह से छापेमारी करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं एक सवाल अपने आप में खड़ा कर दे रहा है। जो बेकार बांध है, बेकार बांध में यदि हम बात करें, जिस अपार्टमेंट में छापेमारी हो रही है, वो अपार्टमेंट में अभिषेक शर्मा और उनके भाई को सुबह से ही बुलाया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और यही नहीं, उन लोगों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। ईडी खुद कह रहा है कि अगर नाश्ते की जरूरत है तो हम नाश्ते की जरूरत भी आपको उपलब्ध कराएंगे, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनसे जितने भी संबंधित लोग हैं उनसे संपर्क में किया जा रहा है। अंततः उनको अकाउंट को देखते हुए 2 महिला बैंक कर्मियों को बुलाया गया है। वो जहां जांच में वो सहयोग कर रही हैं कि अकाउंट जो खुला हुआ कहां इनका अकाउंट है, उस अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन किया गया है, किसको दिया गया है, किसका लेन देन किया गया है, कई तरह का उसमें जांच की जा रही है। और यह जो टीम आई है, जो सूत्रों के हवाले जो मुझे जानकारी मिली है, ये हरियाणा की टीम है और रात में ही धनबाद में पहुंच गई थी। धनबाद से जामताड़ा और गोड्डा में ये टीम रवाना यहां से की गई। यानी सुबह में ही 7 बजे विभिन्न स्थानों पे टीम पहुंच गई और ये टीम का सहयोग सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं। जवानों से भी हमने बात करने का प्रयास किया। जवान ने बोला कि साफ तौर पर हम लोग को जानकारी नहीं मिलती है कि हमें कहां जाना है, लेकिन कब तक छापेमारी चलेगी हम लोग को भी खुद नहीं पता है। जो भी नाश्ता खाने की व्यवस्था ईडी द्वारा की जा रही है, कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है और इस छापेमारी को लेकर पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। कारोबारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, डरे सहमे लग रहे हैं। चलिए इमरान, अभी तक की ईडी की कार्रवाई की अगर बात करें, जब से ईडी की कार्रवाई हो रही है, चाहे वो अवैध खनन की बात हो, चाहे वो जमीन घोटाले की बात हो, अवैध संपत्ति की बात हो, जिन जिन लोगों से पूछताछ हुई है, जिन जिन लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया है, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता देखने को मिली है। और अब अगर शराब घोटाले की बात करें, 36 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई है, तो जाहिर तौर पर कोई बड़ा सबूत, कोई बड़ा सुराग उनके हाथ में होगा। इस तरह से झारखंड के राजधानी रांची सहित
तकरीबन 8 ठिकानों पर 8 जिलों पर जो है ईडी के दबिशें आज हुई थी। और ये बताने को काफी है कि जिस तरह से योगेंद्र तिवारी ब्रदर्स के कनेक्शन से जुड़े जो लोग थे, जो शराब सिंडिकेट में रहते हुए इन पे गड़बड़ियां हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। और अब तक आपने ठीक कहा कि पूर्व में जितनी भी जांच हुई है, चाहे आप पूजा सिंघल का मामला ले ले या जमीन घोटाले में छवि रंजन का मामला ले ले या फिर अन्य मामलों को अगर आप देख लें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों से जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उनको जब जेल भेजने का काम किया गया, तो उनके खिलाफ जो है ईडी ने पुख्ता जानकारियां जुटा रखी थी और पुख्ता जानकारियों के साथ ही उनकी अरेस्टिंग की गई थी। तो ऐसे में अब जिस तरह से शराब घोटाले के मामले में कार्रवाई कर रही है ईडी, और ऐसे में कई लोगों से आज की तारीख में कई लोगों से पूछताछ की गई। आज रेड के दौरान कई लोगों से जो जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है, जिन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है, पेपर्स को खंगाले जा रहे हैं, फाइल्स को खंगाले जा रहे हैं, उनसे साफ प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चाहे कोई भी हो और किसी भी तरह के अधिकारी क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरह से ईडी लगातार इस पूरे मामले को देख रही है और रेड बताने को काफी है कि शराब सिंडिकेट को तोड़ने के लिए और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच ईडी जब शुरू की है, तो ऐसे में इनके तार जिन जिन लोगों से जुड़े झारखंड के किसी भी जिले से वो क्यों ना हो, उन तमाम जगहों पर एक साथ ईडी ने दबिश दी है। तकरीबन 3 दर्जन ठिकानों पर जब आप एक साथ पहुंच रहे हैं और उन तमाम लोगों से एक के बाद एक पूछताछ हो रही है। दोपहर के 1 बजे ईडी की जो टीम है वो हजारीबाग पहुंचती है। हजारीबाग पहुंचने के बाद जो सीए है उनसे पूछताछ शुरू की जाती है, उनसे जानकारी जुटाई जाती है। मतलब कि आप सुबह से लेकर दोपहर तक आपको जितनी जानकारियां मिली, उन इनपुट्स के आधार पर आपने एक नया लोकेशन हजारीबाग को चुना और उस जगह पर पहुंच करके उनसे जो जानकारियां जुटाई जा रही है ट्रांजैक्शंस की, वो सारी चीजों को जुटाया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि झारखंड में जो शराब के घोटाले या फिर शराब के नाम पर गड़बड़ियां या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, ये कितने का मामला खुल करके सामने आ पाता है और इस पूरे मामले में कौन कौन से लोग शामिल है। क्योंकि अब तक जो आज की तारीख में जिन जिन लोगों तक ईडी के दबिशें पहुंची हैं, ये सभी वैसे लोग थे जो कभी कोई जमीन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, किसी का अपना एक बड़ा बिजनेस है, फेस वैल्यू जो है एक व्यापार के क्षेत्र में बड़े हैं। लेकिन ईडी ने जब आज छापेमारी की तो ये बता दिया कि चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन आपकी अगर इन्वेस्टमेंट अगर इन जगहों पर की गई थी, जिस तरह से शराब के खेल में अगर आपके पैसे लगे हैं और उन पैसों का इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला बनता है। और उसी के तहत इन तमाम लोगों के ठिकानों पर लगातार ईडी खंगालने का काम कर रही है। देर रात तक और भी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि किनके आवास से क्या कुछ बरामद किया गया है, क्योंकि वित्त मंत्री के आवास में उनके बेटे के से जुड़ा हुआ मामला था और उनके बेटे से भी पूछताछ की गई है और पूछताछ के क्रम में कई जानकारियां जुटाई गई है। तो योगेंद्र तिवारी से और उनके अन्य सहयोगियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। चुटिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर रोड नंबर 3 में विनय सिंह के ठिकाने पर ईडी की टीम लगातार दबिश बनाई हुई है। उनके आवास में जो छापेमारी चल रही है, एक बार भी जो टीमें हैं वो बाहर नहीं आई और अलग अलग जो फाइल से जो दस्तावेज थे उनको खंगालने का काम किया जा रहा है। इसी तरह से गिरिडीह या फिर हजारीबाग, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, इन तमाम जगहों पर जो टीमें हैं वो हर एक चीजों को बारीकी से खंगाल रही है और इनसे ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें जो हैं वह बढ़ सकती है। क्योंकि ये इनपुट के आधार पर और इन डिटेल्स के आधार पर आने वाले दिनों में कई नए लोगों को सम्मन जारी किया जाएगा और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर आज ईडी और आज की रात में अगर किसी को अपने साथ अपने कार्यालय तक लेकर के पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि उनकी मुश्किलें आज से ही बढ़ जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में ये तय है कि कई नए लोगों को सम्मन जारी किए जाएंगे और सम्मन के आधार पर इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े मामले पर पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल अशोक, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ईडी की कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है वहां पर लोगों से, जाहिर तौर पर उनका सहयोग भी उन्हें मिल रहा होगा। जब पूछताछ में कई और नाम के खुलासे, कुछ और सफेद पोश के नाम भी सामने आ सकते हैं अशोक।
अब बिल्कुल देखिए, योगेंद्र तिवारी जो है, इनका तार जो है पूरा क्षेत्र में नहीं अन्य प्रदेशों में भी फैला हुआ है इनका जाल। यही कारण है कि आज जो है संतोष मंडल और अभिषेक शर्मा को हिरासत ही कहा जाए कि अगर अंदर में कैद है तो हिरासत ही कहा जाए। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, फाइलों को खंगाला जा रहा है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए शराब के साथ साथ एक मामला रियल एस्टेट का भी आ गया कि आखिर जो आपने जमीन की खरीद बिक्री अन्य प्रदेशों में की है तो आपके पास इतना पैसा आया कहां से? जो आपने ट्रांजैक्शन दिखाया, ट्रांजैक्शन तो कम बताता है, लेकिन बाहर में जो आपने खरीदारी की करोड़ रुपए आपका आया कहां से? कई तरह का ऐसा मामला जो है खड़ा कर रहा है ईडी साफ तौर पर कहा है कि आप हमारी सहयोग करें, बिल्कुल हम आपका भी सहयोग करेंगे, लेकिन ये डर बच के अगर किसी साथी को ये लोग फोन भी लगा रहे हैं, देखिए ईडी लोग का फोन सीज कर लिया है। ईडी उसी समय फोन दे रहा है जब किसी को फोन लगाना पड़ रहा है, तो जब वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं तब उसके आधार पर ईडी जो है एक नोटिस जारी करेगी कि आखिर आपने फोन क्यों नहीं उठाया। हो सकता है कि उनसे भी पूछताछ करेगी, एक समन जारी किया जाएगा कि भाई आपका भी नाम आया हुआ है, आप ईडी कार्यालय ईडी न्यायालय में आ जाए, नहीं तो फिर आपके यहां भी टीम पहुंचेगी। हो सकता हो कि कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं इनके साथ ही डरे सहमे हुए हैं। जो सूत्रों से हमारी जानकारी मिली है, एक सूत्र ने बताया कि लगातार ये लोग फोन लगा रहे थे अपने साथियों को, लेकिन कोई नहीं फोन उठा रहा था, लेकिन जो इनका चेहरा बता रहा था कहीं ना कहीं ये लोग डरे सहमे थे, क्योंकि देखिए एक हिम्मत थी कि कल तक लोग दौड़ते थे सड़क पे, लोग सलामी ठोकते थे, लेकिन जिस तरह अपार्टमेंट में छापामारी हो रही है, लग रहा है कि वहां किसी तरह का बड़ा हादसा हो गया है। इस अपार्टमेंट में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो है अपार्टमेंट के लोग भी अपने घर में दुबके हुए हैं। जो बाहर निकल रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है, एंट्री भी रजिस्टर में किया जा रहा है कि आप कहां जा रहे हैं और आप कहां आ रहे हैं, किससे मिलना है। यानी लिफ्ट से लेकर सीढ़ी तक, उनके दरवाजे तक सुरक्षा लगा दिया गया है कि ताकि कोई व्यक्ति जो है उनसे मिलने का प्रयास न करे, कोई बात न करे और किसी से संपर्क न करे। और जितने भी उनके फोन बुक में जितने भी नंबर थे उस नंबर को खंगाला जा रहा है कि आखिर किनका नंबर है, किस संबंधित के आधार पर लोगों से बात की जा रही थी। कहीं न कहीं ये बड़ा रैकेट काम करता था, जो आज झारखंड राज्य के लिए आज का जो दिन है ये दुख का दिन है, आज दर्द का दिन है। लोगों की खुशी होनी चाहिए लेकिन दुख दर्द का दिन है, क्योंकि झारखंड राज्य की देखिए ईडी जो छापामारी की है, ऐसा नहीं कि खुशी की बात है, एक राज्य एक सरकार के लिए और एक राज्य के नेताओं के लिए एक दुखद की बात है कि आखिर हमारे राज्य में ईडी जो है सुबह से आके लगातार 36 जगह पे आपको छापेमारी कर रही है और लोगों के पास जवाब नहीं है देने के लिए। और लोग यह कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर छापेमारी के लिए 2024 में चुनाव होना है, जबकि जो ईडी होता है एक सरकार की एजेंसी होती है, किसी सरकार की नहीं होती है। किसी की भी सरकार हो, अगर उसको लगता है कि वो गलत व्यक्ति है तो उसके यहाँ जाके छापेमारी कर सकते हो। चलिए, तो ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आरोप भी लगाए कि चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की छवि खराब करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये छापेमारी करवाई जा रही है। सच्चाई क्या है वो जल्द सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक और इमरान, आप दोनों का ताजा अपडेट देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।